जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप लौटाके, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप लौटाके, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप लौटाके, मन आया राम। भगतां दे कारज आप लौटाके, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप लौटाके, काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 103। स्वात्म प्रतीति। अपने आप की प्रतीति होने को स्वात्म प्रतीति कहते हैं। अपने अस्तित्व को ऊंचा करना साधना में लाभदायक है। आत्मा को नीचा नहीं करना चाहिए, यह उसका अपमान है और इससे आत्मा दब जाता है। यदि पहले सफलता ना हो तो अपने आप को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि अंत समय तक सफलता की आशा करते रहना चाहिए। आत्मा के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास और दृढ़ धारणा से ही आत्मा अभिव्यक्त होता है। आत्मा की अभिव्यक्ति ज्ञात और ज्ञेय भाव से नहीं होती है, अपितु ऐसी प्रतीति होती है कि मैं हूँ। यह अभिव्यक्ति ऐसे भी होती है जैसे मैं आकाश में हूँ, मेरी देह नहीं। मैं मेरी देह पड़ी है, मैं देह से भिन्न हूँ। मेरे हाथ पांव बड़े बोझल हो गए हैं, मेरा शरीर सुन्न हो रहा है, मेरा शरीर छोटा सा हो गया है, मेरा मन बड़ा विशाल है, इत्यादि इत्यादि। स्वात्म प्रतीति, राइट। सो अपने आत्मा की प्रतीति होनी, जो हम हैं, अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति होनी, वो चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें अपनी आत्मा से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और हमें प्रेम होगा तभी हमारे कर्म उसी अनुरूप होंगे और हम फिर वैसे ही चल सकेंगे। और हमारा नया जो भक्तों की चरण रज, उसमें इसी तरह के भक्तों की चर्चा है जिसमें वे आत्मा पर फोकस रहते हैं और वो चीज़ करते हैं। तो महाराज के आदेश अनुसार यह ग्रुप उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने रामोपासना की है।
रामोपासना की, बैठ के प्रैक्टिस की है। प्री रिक्वेस्ट दे दिया महाराज ने, ऐसे ही नहीं। जिस तरह महाराज के हम ग्रंथ जब करते हैं उपासक का आंतरिक जीवन, उसमें भी महाराज ने प्री रिक्वेस्ट दिया है कि हम ये पुस्तक करें। वहां पे भी महाराज लेके आए थे कि ग्रंथ पे जाने से पहले ये पुस्तक होनी अनिवार्य है। उसी तरह से बहुत अच्छा दिन रहा आज बच्चों के साथ, फिर से फील्ड ट्रिप लिया। ये महाराज की असीम कृपा से छठा फील्ड ट्रिप है और आखिरी, और बहुत बहुत ही, और सारी की सारी फ्री। मैं आज बच्चे ने पूछा है कि मिस महाजन की आप पैसे कहाँ से लाते हो इन फील्ड ट्रिप्स के लिए? मैंने कहा सब फ्री है, इनका एक से एक सारा का सारा फ्री है, और 6 लेके जा चुके हैं। बहुत दया रही, महाराज की बड़ी कृपा रही, और बहुत सुरक्षित आए, सुरक्षित गए, सब कुछ सब उनका। और मैं रिस्क लेती हूँ, मैं बच्चों को बाहर खाने लेके जाती हूँ, जो कि यूजुअली लोग नहीं करते हैं, लेकिन महाराज की बड़ी कृपा रहती है कि वो भी एक एस्पेक्ट होता है जो बहुत बच्चे ईगरली वेट करते हैं, और उनकी थकान अपना फेवरेट फूड देख के दूर हो जाती है। सो बहुत बहुत, और विशेष इस बार ये भी रहा था कि दूसरे टीचर्स के बच्चे भी गए थे। सो बहुत बहुत अच्छा रहा था, और बहुत लर्निंग थी, रियल लाइफ लर्निंग। बहुत बहुत कृपा रही, बड़ी कृपा रही महाराज की बहुत। और गेस व्हाट, हमें वहाँ पे नर्सरी है, और वहाँ पे एक महाशय सीड्स लेके पेड़ करते हैं, नेटिव पेड़ करते हैं और बांटते हैं। और मैंने कहा, और ऑफ कोर्स मैं वहां चले गई तो उन्होंने ऑफर की, अभी भी मैं ले लेती हूँ। और फिर मैंने कहा एक और ले लूं? कहते हाँ ले लो। फिर बच्चे खड़े थे तो उन्होंने कहा बच्चों को भी आज वो भी लेके जा सकते हो। मैंने कहा ओहो। और एक बच्ची मेरे से लिटरली रिक्वेस्ट करती थी, मिस महाजन हम फ्लावर्स लेके आए, हम ऐसा करें, हम वैसा करें। तो देखो मैंने उसे बोला, मैंने कहा देखो तुम मुझसे बीज मांगती थी, कैसे तुम्हें पूरा का पूरा पौधा ही मिल गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा रही, बहुत ही कृपा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कृपा बरसाने के लिए, और बहुत ही ज्यादा बहुत कृपा। प्रश्न आ रहा था कि ये जो इतनी सुंदर लीला हुई है सिरसा की, तो इसमें कुछ तो उद्देश्य होगा। डेफिनेटली कोई भी चीज यूं ही तो नहीं घटती, और बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। और सिरसा में पहले भी पिछले वर्ष जब मई 20 को 2024 में महाराज का जब आदेश आया जाप करने का, तो ऑफ कोर्स सिरसा भी वन ऑफ द रीजन्स था जहां पर जाप आरंभ हुआ। कम आते थे, लेकिन उसके साथ ही वहां सत्संग भी आरंभ हुआ बाहर। तो ये सारे सत्संग और जो जाप है ये आध्यात्मिक है, इन द सेंस कि यहाँ पर साधक अपना सुधार करते हैं पहले, और उसके बाद फिर वो तरंगे ही अलग होती है, बहुत सारे संत कहते हैं, और कि अपने अपने पर काम करने की जो तरंग होती है वो बहुत अलग होती है, और जितनी पावरफुल होगी उतना अपने नगर के श्री रामचंद्र को उसकी सपोर्ट के लिए है ये। तो वहां जो पहले सत्संग होता था, जिनके घर होता था सत्संग, उस बच्चे ने भी यहीं से सीखा था सब कुछ। तो उनके घर होता था, क्योंकि वो भी लगाता है, बैठकी भी लगाता है, लेकिन क्योंकि उसके सारे परिवार ने, बच्चे का तो कोई दोष नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चा जो है वो एसोसिएटेड है पेरेंट्स की थॉट, उस एनवायरमेंट में रहता है, तो उनके सब परिवार ने साधिका जी को सत्संग जाने से रोका। तो इसलिए फिर अब हो ही नहीं सकता था कि उनके घर सत्संग हो रहा है, क्योंकि धार्मिक और दूसरा सत्संग थोड़ी ना है, इसमें तो अपने आप को बदलना होता है, इसमें तो स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है ये जानना होता है, और फिर उसके अनुसार चलना होता है। तो फिर अब ये सत्संग, और सबसे सुंदर बात जो
पर्सनली साधिका जी के लिए हुई कि इनको घर पर ये 17 वर्ष से अपने परिवार के विरुद्ध जाके सत्संग जाती हैं। 17 वर्ष। यहां तक कि उनके पति ने भी कपिला जी से कहा कि मैं इसे 17 साल हो गए हैं, हर रोज कहता हूं कि नहीं जाना तेरे को, क्या करने जाना है तेरे को, हम निकाल दिया ना उन लोगों ने। तो उनको भी यही बोल रहे थे उनके पतियों के हाथ फोन लग जाए वो तो अपनी सारी बढ़ा जहां भी ये निकाल देंगे राइट। सो कि मैं उसे कहता था मत जा वहां पर, निकाल दिया ना अब लेकिन उसका इतना सुंदर परिणाम हुआ कि उनके पति जो कि इतने वर्षों से विरुद्ध थे, आज भी विरुद्ध होंगे, लेकिन प्रभु की दया कि घर में सत्संग हो गया और घर में सत्संग अब उनके होता है। तो क्योंकि वही एक निकले अपने सारे श्री रामशरणम से, जो कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर खरे उतरे। एक छोटी सी बात थी कि बहुत बहुत सुंदर खरे उतरे। तो इसलिए फिर उनको मिलना ही था सत्संग। तो उनको सत्संग मिला, उनको जॉब भी मिला। 2 दिन अलग दिन उनके घर होता है अब। और वे क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप को सीखा, अपने आप को रूपांतरित किया, जिसके कारण अब वे सपोर्ट करते हैं और वो जा रहे, रोज सुबह जा रहे श्री रामशरणम, इस तरह जा रहे। सो ये चीज जो है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो साधकों की साधकाई पता चलती है, राइट। कितने तीन क्षेत्र बन गए साधकाई के, एक साधिका जी, एक वहां के साधक और एक संचालक। तो संचालक जी ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह के शब्द किया, और जो आज भी कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, तो उनसे बहुत क्लियरली साधकाई उनकी पता चलती है कहाँ है। वो बहुत फेमस वो रहे हुए हैं कि बड़े ऐसे थे, बड़े ऐसे थे, बड़े वैसे थे, ऐसे ऐसे बात की। महाराज से उनको आयु का भी दान मिला है, ऐसे पता चला। उन्होंने महाराज जितनी भी आयु एक्स्ट्रा मिली उन्हें, उसका परिणाम तो हम देख ही रहे, सारा जहां देख रहा है किस तरह का। अगर महाराज ने कृपा की होती है जीवन की, तो वो कोई रीजन होता है कि तुम अपने जीवन को बदलो और सुपथ पे चलो, और ताकि पथ पतन ना हो। लेकिन वो उनका चयन, क्योंकि वही उनकी साधना होगी, तभी तो ये चयन हो पाए। ये तो आपकी साधना बताती है ना, ये सारी चयन। तो जो बाकी साधक गण हैं जिन्होंने उनको रोका और फिर आए, उनकी अपनी साधना है, उनको बहुत क्लियरली पता ही नहीं है धर्म और अधर्म के बीच में, राइट। सत्संग जा रहे हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच का नहीं पता चला, और उतना आत्मा भी नहीं जागृत कि हम धर्म और अधर्म के बीच में डिफरेंस कर सके। या तो ये साधिका जी बहुत मेहनत करती हैं। जैसे इन्होंने अपने साधकों, अपने श्री रामशरणम को बेटर करने के लिए हारमोनियम पे धुनें सिखानी शुरू की साधकों को, और बुक क्लब्स, ताकि पता चले सुंदरकांड जी का, और अन्य बुक क्लब्स लिए, ताकि पता चले कि स्वामी जी के नियम क्या हैं। पर वो लोग पूरा नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से एक ही चीज की होगी, एक आध चीज की होगी पूरी, पर पूरी नहीं कर पाए, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच, और उनके डिसीजंस वैसे। और फिर साधिका जी हम देख ही रहे हैं कि कैसे उनके निर्णय थे, कैसे उनकी आज भी वो कैसे दे रहे हैं, प्रभु की कैसी कृपा बरस रही है। एब्सोल्युटली राइट, ये चीज है। सो यस, ये सारी परीक्षाएं आती ही हमारी साधकाई के लिए है। ये सारी की सारी परीक्षाएं हमें हमारी सोच, हमारे स्वामी जी महाराज के प्रति अंडरस्टैंडिंग, उनकी शिक्षाओं के प्रति अंडरस्टैंडिंग, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा। अब ये जो कैटेगरी आई है ना, चाहे जितना मर्जी बोलें, पर आप, ये तो क्लियरली है कि स्वामी जी महाराज का तो डायरेक्ट आदेश है कि ये तो सार्वजनिक स्थान है, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो आपने अपने गुरु का अपमान किया है, जो क्षम्य अपराध है।
जो साधकों ने सारी संगत ने जो इस चीज का सपोर्ट दिया है, उनकी भी गड़बड़ है, राइट? जो कि क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट? तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनसे भी गड़बड़ हुई है। तो देख लीजिए अब, और ये साधिका जी, राइट? तो ये साधिका जी क्यों जा रही है वहां पे? ताकि उन लोगों को पाप ना चढ़े। कितना भारी भरकम सेवा है, राइट? बिल्कुल सेवा है कि आपके जो आपने जो मुझे रोका है वो उसका पाप ना चढ़े, लेकिन आपने जो स्वामी जी महाराज का अपमान किया है वो गड़बड़ है, वो अलग है ना? किसी को रोकना श्री रामचंद्रम से वो अलग है, और स्वामी जी अपने गुरुदेव का, अपने सदगुरु महाराज का, दीक्षा गुरु का अपमान करना वो अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है, राइट? तो इसलिए ये केवल इसी स्तर की नहीं परीक्षाएं, ये और भी जन जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी भी परीक्षा है कि उनके मन में कैसे चला है, उनके मन में क्या भाव आए, साधकों ने क्या किया। कई साधक कितनी देर अपोजिशन में बोलते रहे, और फिर इवन तो महाराज ने उनको सेवा भी दी, लेकिन फिर भी और कुछ नहीं दे पाए। हाँ, माइंड ऐसे ब्लॉक, और माइंड ऐसे ये सब परीक्षाएं हैं, सब परीक्षाएं होती हैं कि हम कहाँ हैं, यही चीज है, हमारी सोच कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये चीज होती है। और फिर ट्रस्ट, उनकी परीक्षा, वो कैसे बिहेव करते हैं, राइट? वो किस तरह से बिहेव करते हैं, बाकी पुरुष वो कैसे बिहेव करते हैं, हर एक लार्ज स्केल परीक्षा है, राइट? अगर आप पहले छोटे स्तर के वो हैं संचालक, अब आप प्रधान बने, अब आपकी कैसी परीक्षा हो तेरी। सो बहुत स्तर की और बहुत साधकों की इसमें परीक्षा रही है। क्यों? क्योंकि उत्थान जब भी आना होता है परीक्षा तो होती है, और जिस तरह आप उन चीजों को डील करते हैं, वो है कि आपकी साधुकाई कैसी है। स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है, चुप रहना, सत्य बोलना, सत्य के लिए एडवोकेट करना चुप रहने से बेहतर है। ये हमने पढ़ा है, हमें सिखाया महाराज ने कि सत्य के पक्ष पे चलना, सत्य के लिए कहना, सत्य पे जाना चुप रहने से बेहतर है, चुप रहने से बेहतर है। सो कई लोग चुप रहते नहीं जी, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स का भी फल है, नो कमेंट्स का भी फल है। गरुड़ पुराण में ये बहुत फेमस वहां की स्टोरी है, जो कि कर्मों का बहुत अच्छा बताते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सक्सेस, सफलता आपके अपने कर्मों के कारण है, उसमें किसी और का भागीदारी नहीं है। अगर पिताजी से धन मिल गया या कहीं और से सफलता मिल गई, वो आपकी अपनी भागीदारी है। और कर्म फल का आना, राइट, भक्ति गिर जानी, घरों में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाने, ये सब ये क्या है? ये आपके अपने, वो भी आपके अपने कर्म है, जाना है वहां पर, सिंपल, वो आपके ही है। कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन करके अपने ही यात्रा में काम कर रहे होते हैं, बस, राइट? सो फिर उसमें आता है कि एक आदमी था, उसके बहुत भयंकर सिरदर्द होती थी, बड़े उपचार उसने करवाए, कुछ नहीं उसको हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ है। पंडितों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे, कुछ भी नहीं। तो एक आंख वाले मिले हो उससे, और उनसे पूछा कि भाई मेरी जोर की फट करके सिरदर्द होती है, कोई उपचार नहीं होता उसका। उन्होंने उसे बताया कि पिछले जन्म में तेरा पड़ोसी
अपना सिर दीवार से पीट पीट कर वो कर रहा था, मार रहा था अपने आप को। हाँ, जोर जोर की मार रहा था सिर अपना। तू खड़ा चुप करके देखता रहा। तूने ना उसे बचाने की कोशिश की, ना रोकने की कोशिश की, तू बस देखता रहा। अब हम बात किसकी करें? चुप रहने की। तो जब तेरी मृत्यु हुई और तुझे दिखाया गया, तो तुझे इतनी गिलानी हुई कि हाय राम, मैं बोला क्यों नहीं? तो तूने खुद ही मांगा। ये हम खुद ही मांगते हैं, हे परमेश्वर, मुझे ये वाली जो उसने पीड़ा सही है, मुझे वो पीड़ा देना, ताकि मैं कभी ना भूलूं कि उस पर क्या बीती होगी, और जिसके कारण तेरे को अब ये सिरदर्द होती है, तूने मांगी थी। ये जो तेरी सिर की पीड़ा है, ये वही पीड़ा जो तूने देखी थी और तूने महसूस की थी कि हे प्रभु, मुझे तू ऐसी ही पीड़ा देना, ताकि मैं कभी किसी की पीड़ा हो रही हो तो मैं चुप ना रहूं। ये गरुड़ पुराण जी की कथा है, जो कि हम सबके लिए बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट है कि हमें चुप रहना जो है, चुप रहना भी नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। और जो लोग तो शरेआम असत्य का साथ देते हैं, उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है, राइट? सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हर कोई अपनी आत्मा के ही जो आवरण है वो उतारने आ रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद बात। आइए सीधे हो बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।